जीवन का पहला प्यार जो अब भी याद आती है। ऐसा कहा जाता है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता और हर दिन यह विचार दिमाग में आता है कि वह कहाँ होगी, कैसी होगी और क्या कर रही होगी। एक बार घर पर मेरा मोबाइल फ़ोन बजा। देखा तो एक अज्ञात नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया। सामने से एक मधुर आवाज़ आई। क्या मैं रवि से बात कर रही हूँ? आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने कहा, हाँ बोलो। मैं रवि बोल रहा हूँ। तुम कौन? उसने कहा, पहचानो? मेरा रोल नंबर 69 था। रोल नंबर 69? मुझे एक लड़की रश्मि की याद दिलाई जो स्कूल में मेरी एक सहपाठी थी, जिसने स्कूल के समय में कई प्रयासों के बावजूद मुझे भाव नहीं देती थी। तुरंत ही मैं घर के बाहर पहुंचा। दिल की धड़कन बढ़ गई, सांस भी रुक गई। क्या करूं? समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूं। वह फिर बोली, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। कल ही जीत मिला था, उससे तुम्हारा नंबर लिया और तुम्हें फ़ोन किया। अचानक उसने एक और बड़ा बम गिराया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कब समय है तुम्हारे पास? मैंने तुरंत जवाब दिया, रविवार को फ्री हूँ, मिलते हैं। उसने पूछा, कहाँ मिलना है? फिर उन्होंने शहर के सबसे बड़े होटलों में से एक का नाम लिया और रविवार को शाम 5 बजे तक वहाँ मिलने का फैसला किया। रविवार को अभी भी 3 दिन बाकी थे। इस बीच मैं एक नया मोदी जैकेट लाया, फेशियल के लिए सैलून गया, बाल डाई किए, एक नया इत्र लाया। आखिरकार मैं अपनी उससे मिलने जा रहा था। क्या बात है? क्या तैयारी चल रही है? बड़े सज संवर रहे हो। रविवार को एक विदेशी कस्टमर के साथ मीटिंग है, बहाना बना दिया। पत्नी बेचारी भोली भाली, वह मान गई। फिर नए जूते, काला चश्मा भी खरीदा। आखिरकार रविवार आ गया। ओला टैक्सी दरवाजे पर खड़ी थी। पत्नी और बच्चे समझ गए कि मैं एक बड़ी बैठक में जा रहा हूँ। टैक्सी होटल के दरवाजे के सामने पहुंची। सामने वह गुलाब के फूल के साथ खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और होटल में प्रवेश किया। महंगे व्यंजनों का आदेश दिया, बहुत सारी बातें की और खाना समाप्त किया, जिससे मेरा बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गया, क्योंकि वह शहर का सबसे बड़ा होटल था। फिर अचानक ही उसने कहा, मुझे तुमसे एक काम है। मुझे आशा है कि तुम मना नहीं करोगे। मैंने कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। तुरंत उसने अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकालते हुए कहा, मैं बैंक में काम करती हूँ और मुझे इस महीने का बीमा का लक्ष्य पूरा करना है। तो तुम मुझसे एक बीमा पॉलिसी ले लो यार। मैंने भोजन करते समय तुम्हारी सारी जानकारी ले ली है। फॉर्म बाद में भर लूँगी, तुम बस यहाँ साइन कर दो। मेरे पास साइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब मुझे इसकी किस्तों का भी भुगतान भी करना होगा। यह
सोच कर ही बहुत तेज सिर दर्द होने लगा और अब हर किस्त इस प्यार भरी घटना की याद को ताज़ा कर देगी। तो इस तरह अचानक किसी से मिलने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वह आपसे क्यों मिलना चाहती है, कहीं वह LIC एजेंट तो नहीं है।